वेलकम बैक। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके बीच जीएस ट्रिक, और इस ट्रिक के माध्यम से हम जीके को याद करेंगे। देखिए, तो ट्रिक है आपका, फर्स्ट ट्रिक है कुछ आनुवांशिक रोग का, यानी कि आनुवांशिक रोग कौन कौन सा है और वो कैसे होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर बात आता है आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, इससे भी जान लीजिए आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं। देखिए, आनुवांशिक रोग यानी कि वैसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली जाती है, उसे हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे मानिए कि अगर कोई बीमारी आपके दादाजी में हो और फिर वो आपके दादा से ट्रांसफ़र होकर के आपके पिता में आ जाए, फिर आपके पिता से आप में आ जाए, यानी कि इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी चलती रहती है उसे हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं। और आनुवांशिक रोग कौन कौन से है इसको जानते हैं हम इस ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन से ऐसे आनुवांशिक रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक है वही क्लिप वही डॉट। देखिए, इसको याद करेंगे कैसे आसानी से समझेंगे। वही से होगा, देखिए वही, व और ही, व से आपका होगा वर्णाधानता रोग, व से क्या होगा आपका वर्णाधानता रोग होता है। ठीक है, ये जो है आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है ही से होगा आपका हीमोफीलिया, ही से होगा हीमोफीलिया। क्ली, देखिए क्ली से होगा क्लीन फिल्टर, क्ली से क्या होगा आपका क्लीन फिल्टर। प से होगा आपका पटाउ सिंड्रोम, प से पटाउ सिंड्रोम। वही इसमें हो जाएगा आपका साइलेंट, वहीं से यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है, वहीं इसमें साइलेंट है। टॉ, देखिए टॉ से होगा आपका डाउन सिंड्रोम, टॉ से होगा क्या आपका डाउन सिंड्रोम। टॉ से होगा आपका टर्नर सिंड्रोम। ये समझे हम लोग कि कौन कौन से आनुवांशिक रोग है। अब देखिए इसे ये भी जानेंगे कि इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे वर्णाधानता से कौन सा अंग प्रभावित होता है, हीमोफीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसके आगे है क्लीन फिल्टर, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए वर्णाधानता से आपका आँख जो प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है आपका आँख। इस रोग में स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, इस रोग से वे ग्रसित हो सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति का वर्णाधानता रोग हो जाएगा तो उसे क्या होगा, लाल और हरा रंग पहचानने में उसको परेशानी होगा। यानी कि वर्णाधानता वाले व्यक्ति क्या कर सकते हैं, न रेड कलर को पहचान सकते हैं, यानी कि लाल कलर को नहीं पहचान सकते हैं, न देख सकते हैं, और न हरा कलर को देख सकते हैं। समझ गया, ये जो है आँख में होता है और लाल और हरा कलर को पहचानने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, अगर उसका कहीं शरीर में कहीं कट लग जाए, उससे कट जाए तो खून जब ब्लड आने लगता है तो क्या होता है, उनका ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता, यानी कि रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, जब रक्त थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, लगातार शरीर से ब्लड निकलेगा ना। जब लगातार शरीर से ब्लड निकलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया रोग। यानी कि जिस व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग होता है उस व्यक्ति का रक्त थक्का नहीं बनता है, लगातार ब्लीडिंग होते रहता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्लीन फिल्टर। देखिए क्लीन फिल्टर क्या होता है, क्लीन फिल्टर ऐसा रोग है जो सिर्फ पुरुषों में होता है। ये किस में होता है, पुरुषों में होता है। और ये रोग जब पुरुषों में हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 होता है। मनुष्य में गुणसूत्र 46 यानी कि 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा इस तरह कहेंगे, कितने गुणसूत्र होता है तो 46। तो इस रोग में जब पुरुष ग्रसित हो जाते हैं क्लीन फिल्टर रोग से, तो उसमें क्या होता है, मनुष्य में यानी कि पुरुष में, एक खासकर पुरुषों में होता है, उनका गुणसूत्र जो है 46 से बढ़ करके 47 हो जाता है। गुणसूत्र कितना हो जाता है, 47। अगर जिस पुरुष का गुणसूत्र 47 हो जाता है उसे हम कहेंगे उसे क्लीन फिल्टर रोग हो गया है। और एक रोग जब हो जाता है तो वो पुरुष जो होता है, जिन पुरुषों को होता है वे पुरुष जो है नपुंसक हो जाते हैं।
और उनके जो शरीर का विकास होता है स्त्रियों जैसा उनका विकास होने लगता है, जैसे स्तन का विकास स्त्रियों जैसा होगा। ठीक है, ये सभी होता है क्लीन फिल्टर रोग में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पटाउ सिंड्रोम। देखिए पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, यानी कि उनका दिमाग जो है कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, और मंदबुद्धि हो जाते हैं। इसके अलावा उनका जो ओठ होता है ना, ओठ के दोनों बीच से फटा हुआ, जैसे देखे होंगे आप लोग कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल कि देखिए किसी बच्चा का ये दोनों माने ओठ के बीच में यहाँ पर फटा हुआ रहता है, तो 21 बीमारी के कारण होता है, यही है पटाउ सिंड्रोम। जिस व्यक्ति में पटाउ सिंड्रोम हो जाता है उनका ओठ बीच से फट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वही तो साइलेंट है, डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में भी आपका यही होता है जो पटाउ सिंड्रोम में होता है। जैसे यहाँ भी इस रोग से भी ग्रसित व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाते हैं, उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, और इसमें यही रहता है कि उनका जीभ मोटा हो जाता है। जीभ कैसा हो जाएगा, मोटा। जीभ जब मोटा हो जाएगा तो आपको स्वाद का भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस रोग से ग्रसित लोग यानी कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोग का क्या होता है, जीभ मोटा हो जाते हैं और वे मंद बुद्धि का हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम से देखिए क्या होता है, ये जो होता है स्त्रियों में होता है, टर्नर सिंड्रोम स्त्री में होता है। और अभी मैंने बताया कि पुरुषों में यानी कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है। इसमें मैंने बताया अभी कि जब 47 हो जाता है पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या, तो वहाँ पर उसे क्लीन फिल्टर रोग होता है। और इस रोग से प्रभावित क्या होता है कि पुरुष जो है नपुंसक हो जाता है। सेम वैसा ही टर्नर सिंड्रोम जो है स्त्रियों में होता है, और इसमें होता है गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है। जैसे गुणसूत्र है 46, इसमें हो जाएगा 45। जब स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, यानी कि घट जाता है, 45 हो जाता है, तो स्त्रियाँ क्या हो जाती है, बाँझ हो जाती है। बाँझ, उसमें बाँझपन आ जाता है। उस स्त्री का शरीर का विकास जो है रुक जाता है, शरीर का विकास नहीं होता है, उससे हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और देखिएगा कि गांव देहात में खास करके जिस महिला को ये रोग हो जाता है यानी कि टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, तो लोग उसे बाज कहते हैं, कई तरह की ताने मारते हैं ना, ऐसे होता है। और आप समझ गए होंगे कि आनुवांशिक रोग कौन कौन है। Like, share, comment and subscribe this channel please.